इस वीडियो में आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि यूबीपीसीएफ ईआरपी के माध्यम से आप सोसाइटी और केएसके की डिमांड किस प्रकार इसमें दर्ज करेंगे। मैं लॉगिन करता हूं लखनऊ की लॉगिन से ds32@UPPCF और फिर इसका पासवर्ड। ठीक है, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते ही सारे मॉड्यूल दिखाई पड़ते हैं। इसमें हम फर्टिलाइजर मॉड्यूल में जाएंगे। फर्टिलाइजर मॉड्यूल में जाते ही हमें एक डैशबोर्ड दिखाई पड़ता है। वो डैशबोर्ड इस प्रकार है डिस्ट्रिक्ट का। उसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो उसमें सारे प्रोडक्ट का स्टेटस दिखेगा और यहां पे लाइसेंस डिटेल ऑफ केएसके, तो उनकी एक्सपायरी डेट यहां दिखेगी। केएसके का डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, अब हम डिमांड भरने के लिए लेफ्ट साइड में डिस्ट्रिक्ट का मेनू दिया है। इस मेनू में फर्टिलाइजर डिमांड गुड्स फॉर पेमेंट पे क्लिक करते ही एक पेज खुल के आता है। जो गुड फॉर पेमेंट की जितनी एंट्री अब तक की जा चुकी हैं वो सारी यहां लिस्टेड होकर दिखती हैं। अभी फिलहाल कोई नहीं है, मैं यहां प्लस करता हूं एक एंट्री। यहां पर डिस्ट्रिक्ट लखनऊ, डीसीबी बैंक जिला सहकारी बैंक। मान लीजिए हम मेन ब्रांच से लेटर एक आया गुड्स फॉर पेमेंट का, LT 001, डेट 1 मार्च है, सोसाइटी अनौरा कला है मान लीजिए, चेक नंबर उसने भेजा है। जो गुड फॉर पेमेंट की जो चेक आती है उसका चेक नंबर CHQ 232023। चेक डेट सपोज ये फरवरी की थी। अमाउंट मान लीजिए आपका 5 लाख था। स्टॉक टाइप जनरल है, सप्लायर इफको है। अटैच कॉपी ऑफ अटैचमेंट मांग रहा है। अटैचमेंट वो देना है आपको जो लेटर आया है उसका अटैचमेंट देना है आपको। जो लेटर आई है उसको स्कैन कर लेना है। गुड फॉर पेमेंट का जब चेक आती है तो होता यह है कि एक लेटर AR की लेटर की कॉपी जो होती है उसके साथ करीब 10-12 चेक आती हैं। तो 10-12 चेक को आपको स्कैन कर लेना है और लेटर की कॉपी एक ही स्कैन कर लेना है। तो जब अलग अलग सोसाइटी की आप डिमांड भर रहे होंगे तो हर सोसाइटी के साथ वो लेटर की कॉपी जो उसके साथ अटैच होकर आई है और उसका पर्टिकुलर चेक वो आपको वहां पे अटैच करना होगा यहां पे। ठीक है, मान लीजिए उसने मांगा है 400 बैग, तो 400 बैग का रेट कैलकुलेट हो गया। यहां आप देखेंगे कि 5 लाख अमाउंट का चेक उसने भेजा है और यहां क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे हैं 400 बैग और वो डिमांड 400 बैग की किया उसने आपने भरी तो उसका अमाउंट बना 5,29,920 रुपए। तो ये सिस्टम सेव नहीं करने देगा आपको। अमाउंट मस्ट बी लेस देन। ठीक है, तो ये आपको सेव नहीं करने देगा सिस्टम। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको डिलीट कीजिए यहां से। दोबारा DAP की आप डिमांड भरिए। जो इसका रेट है इस रेट से आपको मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि कितने बैग्स उसके बन रहे हैं 5 लाख के अंदर अंदर। हमने कैलकुलेट किया है 377 बैग्स आ सकते हैं। जो हम उसको 5 लाख के अगेंस्ट में हम उसको 370 बैग ही दे सकते हैं। तो इतने बैग हम उसको सबमिट कर देंगे। तो हमारी ये डिमांड बन के सामने आ गई कि अनौरा कला मेन ब्रांच की ये चेक नंबर और इसका चेक डेट, ये हमारी एक डिमांड बन गई। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई सोसाइटी और डिमांड करती है और उसको आप कोई मेन ब्रांच और मान लीजिए इसका LT कुछ आप था 003 और इसकी डेट है 1। आप ये है मान लीजिए यहां अमौली का है और इसका CH मान लीजिए ये बरौली का है और इसका CH Q0025 और इसकी चेक डेट आप डाल दीजिए
और यहां पर 5 लाख रुपए। ठीक है, प्री पोजिशनिंग का स्टॉक इसको दे देते हैं, इफको का। हमने यहां पर सिलेक्ट किया डीएपी इंपोर्टेड और यहां क्वांटिटी डाला हमने 350। ठीक है, यहाँ ऐड कर दीजिए 350 बैग का 4,63,680 रुपए बन रहा है और इसको सबमिट कर दीजिए। इस तरीके से हमारी 2 डिमांड बन गई। एक हमारी अनौरा कला जो जनरल की हमने बनाया और एक हमने बरौली की बनाया जो प्री पोजिशनिंग की बनाई। देखना चाहेंगे तो यहां से व्यू कर सकते हैं हमें आप ये डिमांड पूरी दिखाई देगी और ये भी हम देख सकते हैं। तो ये प्री पोजिशनिंग की है। ठीक है, क्लोज। अब यहीं पर हम ये देखते हैं कि डिमांड फ्रॉम केएसके की कौन सी डिमांड हमारे पास आई है। तो हमें एक पेज खुल के आया डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स और इसमें दो केएसके की डिमांड हमारे पास दिख रही है, काकोरी और दौलतपुर। देखेंगे तो काकोरी की ये डिमांड है डीएपी इंपोर्टेड 50 केजी और इसको जनरल का स्टॉक जाना है और दौलतपुर को भी जनरल का स्टॉक देना है। ये यूरिया स्वदेशी की डिमांड है इसकी 400 बैग की। ठीक है, तो केएसके की डिमांड भी हमको यहां दिख रही है और गुड्स फॉर पेमेंट की भी डिमांड हमें यहां दिख रही है। हमने डिमांड अंडर आरकेवाई पे जब क्लिक किया तो एक पेज खुल के आया डिमांड अंडर आरकेवाई। यहां पे अभी कोई भी डिमांड नहीं है तो यहां प्लस करते हैं। प्लस करते ही क्या है कि हमें एक पेज खुल के आता है डिमांड अंडर आरकेवाई जहां हम भर सकते हैं। यहां हम एक एलटी नंबर डालते हैं 003। इसमें देखने की बात यह है कि इसमें जो सोसाइटीज हैं वो आरकेवाई की सोसाइटीज यहां दिख रही हैं। जैसे हमने अनवारी सिलेक्ट किया तो अनवारी का लेजर अमाउंट यहां जो भी आपके पास होगा वो यहां आ जाएगा। लेकिन इस वक्त अभी चूंकि कोई डाटा नहीं है हमारे पास तो अनवारी का कोई लेजर बैलेंस अमाउंट नहीं है हमारे पास मार्क्ड है। तो चलिए हम अनवारी का सबसे पहले लेजर मेंटेन करते हैं। तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में मेनू में जाएंगे, यहां पे कॉमन और कॉमन में सोसाइटी लेजर का एक लिंक दिया है, इसको क्लिक करिए। सोसाइटी लेजर में हमारे पास अनवारी है। अनवारी यहां पर हम एक्चुअली सारी सोसाइटीज दिखा रहे हैं, आरकेवाई और नॉर्मल सोसाइटी सारी सोसाइटीज का लेजर है। तो अनवारी के ऊपर जाएंगे, अनवारी को क्लिक करते हैं। अनवारी को क्लिक किया तो यहाँ पे हमें उसका लेजर खुल के आ गया। यहाँ भी कोई एंट्री नहीं है, इसका ब्लॉक भी हम सेट कर देते हैं अनवारी का। मान लीजिए बनी कोडर है। रिसीव अमाउंट इनका एक ओपनिंग बैलेंस हम डाल देते हैं। ठीक है, पहली तारीख को ओपनिंग बैलेंस अमाउंट हमारे पास था मान लीजिए 4 लाख ओपनिंग। ठीक है, ये हमारा इनका ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब मान लीजिए इन्होंने 2 तारीख को हमें 2 तारीख को इन्होंने आरटीजीएस से हमें 20,000 रुपए दिए। हमने यहां टेस्ट कर दिया, आरटीजीएस कर दिया, आरटीजीएस बाई आरटीजीएस सबमिट। बैक करते हैं, अनवारी में दोबारा आते हैं और व्यू करते हैं। वो सेव नहीं हुआ था। मान लीजिए हम 2 तारीख को एक आरटीजीएस करते हैं, आरटीजीएस हम 20,000 रुपए करते हैं, आरटीजीएस बाई आरटीजीएस सबमिट। ठीक है, तो हमने ये एंट्री कर दिया 20,000 रुपए ये और 4 लाख रुपए एज ए ओपनिंग। ठीक है, अब इसके ओपनिंग एक ही बार डालना है। ओपनिंग जब जिस डेट को आपका रजिस्टर जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं उस डेट की ओपनिंग डालनी है, उससे पहले की ओपनिंग आपको डालनी है। उसके बाद आपको आरटीजीएस से जो भी पैसा आप रिसीव कर रहे हैं
आरटीजीएस से बाई चेक जो भी है, तो वो आप ट्रांजैक्शन यहाँ एंट्री करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये देखेंगे कि सोसाइटी का लेजर हम फिर से आपको दिखाएंगे। यहाँ अनवारी गए, इसको व्यू किया, तो हमने जो भी एंट्री किया था वो हमारा लेजर यहाँ पे दिख रहा है। अभी देखिए, फर्टिलाइजर डिमांड हमने इसकी बनाई, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि डिमांड हम किस प्रकार भरते हैं। गुड्स फॉर पेमेंट की डिमांड, डिमांड फ्रॉम केएसके और डिमांड अंडर आरकेवाई, और स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर भी एक ऑप्शन है हमारे पास। स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर में क्या होता है कि ये अदर डिस्ट्रिक्ट जब आपसे डिमांड करती है कि हमारे यहाँ स्टॉक ट्रांसफर कर दीजिए, जब आपके डिस्ट्रिक्ट में स्टॉक होता है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में स्टॉक नहीं होता है, तो वो एक रिक्वेस्ट करता है आपसे, और उसकी पूरी जो भी लिखा पढ़ी होती है वो करवा करके AR के माध्यम से एक स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर का प्रारूप तैयार, एक ऑर्डर आपके पास आ जाता है कि ये स्टॉक, कितना स्टॉक यहां से और फला डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफर करना है। तो हमने सिस्टम में नाम दिया है उसका स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर। स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर में हमने यहां प्लस किया। मान लीजिए हमारे पास, तो मैं यहां पे LT सिलेक्ट करते हैं, LT 005 और डेट फर्स्ट जनरल का, इफको का मान लीजिए माल चाहिए उसे, काकोरी गुड़ाऊ से, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसने डिमांड किया है STO के माध्यम से, बाराबंकी, उसके शीतगढ़ गुड़ाऊ को जाएगा। हम इसकी कॉपी अटैच कर देते हैं, स्कैन कॉपी। DAP मान लीजिए चाहिए उसको, ठीक है। DAP कितनी चाहिए, 400 बैग, ऐड कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। ये आपका STO बन के तैयार हो गया। STO का डिमांड बन गया। लेटर कॉपी जनरल, आप इसको व्यू करना चाहें तो व्यू कर सकते हैं कि 400 बैग का डिमांड, इसका इतना अमाउंट बन रहा था, ये आपका STO बन गया। हालांकि इसमें अमाउंट का कोई काम नहीं है क्योंकि ये जनरल का स्टॉक जाता है, गया है, ठीक है। अब जनरल का ही, चूंकि स्टॉक जो भी जाता है जनरल का जाएगा या प्री पोजिशनिंग का वो जा सकता है। अब हमें चाहिए होगा RO। आज मैं आपको बताऊंगा कि डिमांड हमारे पास कितने प्रकार से आ सकती है। डिमांड हमारे पास सोसाइटी करती है, जिसको हमें गुड्स फॉर पेमेंट कहते हैं। फर्टिलाइजर की डिमांड गुड्स फॉर पेमेंट के अंतर्गत आई। फिर फर्टिलाइजर की डिमांड केएसके भी करता है। फर्टिलाइजर की डिमांड आरकेवाई सोसाइटी भी करती है, वही बिजनेस करती है, लेकिन उसका हमारे पास लेजर होता है। तो हमने आज आपको बताया कि सोसाइटी का, आरकेवाई सोसाइटी का लेजर हम किस प्रकार बनाते हैं, मेंटेन करते हैं। और स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर भी हमारे पास आता है अदर डिस्ट्रिक्ट से। तो अदर डिस्ट्रिक्ट को अगर कोई स्टॉक चाहिए होता है तो वो हमारे पास स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर भेजता है, और उस स्टॉक ट्रांसफर के ऑर्डर के माध्यम से को फीड करते हैं, और उसी के माध्यम से हम इसको स्टॉक ट्रांसफर करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि RO किस प्रकार बनाते हैं, ठीक है। चलिए लॉग आउट करते हैं।